चाइना चाइना चाइना, एवरीवन लव्स चाइना। चाइना में आपको हर चीज की कॉपी मिलती है। यह नॉर्मल एलन मस्क, यह चाइनीज एलन मस्क, यह नॉर्मल हर्ष बब्बर, यह चाइनीज हर्ष बब्बर, यह अमेरिकन रैंगलर, यह इंडियन रैंगलर और यह चाइनीज रैंगलर। और ऐसे चाइना में आपको और भी बहुत ही सारी कार्स की कॉपी मिलती है, जो कि वैसे मान लो 1 करोड़ की है, उसकी कॉपी आपको 10 लाख की मिलने वाली है। तो आज इन्हीं वाली कार्स के बारे में बात करते हैं। और हाँ, उससे पहले सब्सक्राइब कर लो, हमारे 7 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लो और एक रियल कार वर्सल प्रो बन जाओ, काफी मजे आएंगे। मैं देख रहा हूँ तुझे आजकल बहुत ही कूल बन रहा है। अरे सर, आप टेंशन मत लो, वी आर ऑल फ्रेंड्स, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। तो सबसे पहले दोस्तों, लैंड क्रूजर बहुत ही कूल गाड़ी है, मुझे बहुत ही पसंद है, आप सबको बहुत ही पसंद है। पर उसमें 2 बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो 2 करोड़ की आती है वो, तो काफी इनएक्सेसिबल है काफी सारे लोगों के लिए। और सेकंड, उस गाड़ी पे 4 साल की वेटिंग चल रही है। तो अगर आप अभी बुक कराते हो, आपको 4 साल बाद मिलने वाली है गाड़ी। तो 4 साल भाई कौन ही वेट करेगा इस गाड़ी के लिए? 4 साल में क्या क्या हो जाता है। और टोयोटा से गाड़ी नहीं बन रही, और जो चाइना है उनके पास इस चीज का सोल्यूशन है। और जो सोल्यूशन है उसका नाम है हेंगशियन L4600, जो कि एक चाइनीज लैंड क्रूजर है, या फिर चाइना की एक लैंड क्रूजर कॉपी है, जिसमें आपको एग्जैक्टली जो लैंड क्रूजर है वैसी आपको लुक्स मिलती है। जिसमें जो आपके सामने 2 गाड़ी आ रही है, इसमें से एक लैंड क्रूजर है और एक हेंगशियन L4600 है। तो आपको बताना है भाई कौन सी लैंड क्रूजर है और कौन सी L4600 है। भाई मेरे ख्याल से भाई मुझे ये वाली लग रही है। गलत जवाब दोस्तों, जो नीचे वाली है वो लैंड क्रूजर है और जो ऊपर वाली है वो चाइनीज लैंड क्रूजर है। जिसमें अगर आप सामने देखें तो इस गाड़ी में आपको वैसी लैंड क्रूजर वाली लुक्स मिलती है, एकदम माचो वाली, जिसमें आपको बड़ी सी सामने ग्रिल मिलती है। पर इसमें आपको एटलीस्ट वर्टिकल स्लैट्स मिलते हैं, जो लैंड क्रूजर उसमें आपको हॉरिजॉन्टल मिलते हैं। तो थोड़ी शर्म कर ली इस कंपनी ने। साइड में दोस्तों अगर आप देखें, जो कंपनी है उसने बिल्कुल भी शर्म नहीं करी और एग्जैक्टली जो लैंड क्रूजर है उसे चेप दिया। इसमें आपको एग्जैक्टली सेम बॉडी लाइन्स मिलती है, आपको एग्जैक्टली सेम विंडो लाइन्स मिलती है, आपको एग्जैक्टली सेम शेप मिलती है, आपको डायमेंशन भी ऑलमोस्ट सेम मिलती है। और यहाँ तक दोस्तों जो रूफ रेल है वो भी सेम ही चेप दी है, एग्जैक्टली सेम रूफ रेल है, उसमें भी इन्होंने दिमाग नहीं लगाया। तो भाई बहुत ही तो बेशर्म सी कंपनी है। हेंगशियन कैसी कंपनी है भाई? तो आप साइड से पता नहीं लगा सकते हैं कौन सी लैंड क्रूजर है और कौन सी हेंगशियन है। और पीछे भी आपको 95% सेम लुक्स मिलती है, जिसमें सेम इस गाड़ी की शेप है, सेम आपको एक्सेंट्स मिलते हैं, सेम इसकी जो टेल लाइट्स है उनकी शेप है। बस जो टेल लाइट्स है उनके अंदर आपको थोड़ी बहुत डिफरेंस मिलती है। और साथ ही में जो बॉडी है वो थोड़ी इस गाड़ी की ब्लंट है एज कम्पेयर टू लैंड क्रूजर है। बाकी पूरी गाड़ी एक्जैक्टली सेम है। और ये जो कॉपी करने का सिलसिला है यही तक सीमित नहीं है। अगर आप इस गाड़ी के अंदर आते हैं तो ऐसे नहीं कि इस गाड़ी का इंटीरियर आपको ऐसे नॉर्मल सा मिलता है, इसमें आपको डिसेंट इंटीरियर मिलता है, जिसमें आपको लैंड क्रूजर से बड़ी स्क्रीन मिलती है इसके डैशबोर्ड में। इसमें आपको एग्जैक्टली सेम वही वाली सीटिंग पोजीशन मिलती है, एकदम अपराइट वाली, जैसे आपको लैंड क्रूजर में मिलती है। और दोस्तों जो हेंगशियन है यहीं पे रुकी नहीं, और जो इस गाड़ी में इंजन है वो भी उन्होंने V8 दे दिया। इसमें आपको 4.6 लीटर का V8 इंजन मिलता है, जिसमें आपको 280 हॉर्स पावर मिलती है, जो कि थोड़ी कम है लैंड क्रूजर के 380 से। पर चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जो गाड़ी में प्राइस का डिफरेंस है बहुत ही ज्यादा है। जो लैंड क्रूजर है ऑलमोस्ट $1 लाख से इसकी स्टार्टिंग होती है, लेकिन ये जो हेंगशियन है इसकी स्टार्टिंग $42,000 से है, आधा से भी कम प्राइस है इस गाड़ी का। और आपको वही लैंड क्रूजर वाला मजा मिलता है। तो मान लो कि अगर आप थोड़े और कॉपीकैट लेवल हो, तो बस जो सामने का लोगो है और जो पीछे का लोगो है वो हटा दो और टोयोटा का लोगो डाल दो, बढ़िया। फिर भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपकी लैंड क्रूजर बन गई आधे प्राइस में और बढ़िया मजे ले रहे हो लैंड क्रूजर के। फिर दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो रेंज रोवर है मुझे कितनी ज्यादा पसंद है। मुझे ये भी पता है कि आप सबको कितनी ज्यादा पसंद है। इस गाड़ी में आपको एकदम अलग सी इसकी रूफ लाइन मिलती है, इसमें आपको एकदम अलग से एस्थेटिक्स मिलते हैं, जो कि किसी और एसयूवी में नहीं आते। और सेम केस है दोस्तों चाइना की एक कंपनी के साथ, जिसका नाम है हंगट, और इस कंपनी ने बना दी हंगट कांटी सीआई। ये इस गाड़ी का नाम है, मुझे पता नहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या ही होगी, बट आई डोंट केयर बिकॉज़ इट्स अ कॉपीकैट रेंज रोवर। आई लाइक द रियल शिट, आई लाइक द रियल वन। पर दोस्तों इस गाड़ी को बनाने में जो कंपनी है उसने थोड़ा दिमाग लगा लिया, क्योंकि ये गाड़ी आप कह सकते हैं कि एक तरह से कॉपी है जो रेंज रोवर स्पोर्ट है और जो रेंज रोवर है दोनों का। और दोनों के आपको थोड़े बहुत एलिमेंट्स मिलते हैं इस वाली गाड़ी में। और ये गाड़ी ऐसी लग रही है कि जैसे GTA 5 में वो जो एक रेंज रोवर की गाड़ी नहीं होती, पैथफाइंडर नाम होता है उसका, क्या होता है कमेंट में लिख के बताना क्या नाम होता है। एकदम वैसी इस गाड़ी की लुक्स है, जिसमें आपको सामने एकदम लंबी लंबी लाइट्स मिलती है, एकदम पतली पतली, जैसे आपको रेंज रोवर में मिलती है। जिसका बॉनेट है आपको एकदम सीधा सा मिलता है जैसे रेंज रोवर में आता है। साथ ही में अगर आप देखें जिसका बम्पर है उसमें भी आपको रेंज रोवर की तरह ऐसे लंबे लंबे फॉग लैंप्स मिलते हैं LED वाले, जो कि थोड़े कूल लगती है। साइड में अगर आप देखें तो इस गाड़ी में आपको जो लुक्स है थोड़ी बहुत रेंज रोवर स्पोर्ट जैसी मिलती है, थोड़ी बहुत आपको रेंज रोवर वोक जैसी मिलती है, जिसमें जो इसकी रूफ लाइन है, जो इसकी विंडो लाइंस है वो आपको रेंज रोवर स्पोर्ट वाली मिलती है। और जो इस गाड़ी की बॉडी लाइंस है वो आपको रेंज रोवर वोक वाली मिलती है। और जो इसके अलॉयज है वो भी आपको रेंज रोवर वोक वाले मिलती है। और पीछे अगर आप आए तो इसमें आपको लंबी लंबी टेल लाइट्स मिलती है, जो कि कनेक्टेड है एक बार से। और बाकी आपको ऑलमोस्ट लुक्स मिलती है रेंज रोवर वाली। और अगर आप इसके अंदर आते हैं तो आपको इंटीरियर वैसा नहीं मिलता बिल्कुल भी। इंटीरियर इस गाड़ी में आपको वही चाइनीज टाइप ही मिलता है, जिसमें आपको बड़ी बड़ी स्क्रीनें मिलती है और आपको ऐसे सेंटर कंसोल में बहुत ही सारे बटन मिलते हैं और आपको छत में बड़ी वाली सनरूफ मिलती है। और बाकी अगर आप देखिए इस गाड़ी में आपको 2.0 लीटर का इंजन मिलता है, जिसमें आपको 218 हॉर्स पावर मिलती है, जो कि डिसेंट है। पर जिसका प्राइस है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू रेंज रोवर, क्योंकि चाइना में रेंज रोवर का प्राइस अराउंड
अराउंड $1,70,000 के आसपास का है, जो कि बहुत ही महंगा होता है। लेकिन इस गाड़ी की स्टार्टिंग होती है $22,000 से और इसका जो टॉप एंड स्पेक है आपको मिलता है $35,000 का। तो इस गाड़ी का प्राइस 7 गुना कम है एज कम्पेयर टू रेंज रोवर। तो जितने में एक असली रेंज रोवर आती है उतने में आप 7 नकली रेंज रोवर ले सकती है। और बढ़िया फिर हर दिन भाई नए कलर वाली रेंज रोवर चलाना और बढ़िया मजे लेना। और किन्हीं लोगों ने तो इस गाड़ी पे रेंज रोवर का बैज भी डलवा लिया है। और फिर तो भाई कोई बोल ही नहीं सकता कि आपके पास दूसरी गाड़ी है, आपके पास तो रेंज रोवर है। You have the ultimate car. फिर दोस्तों उसके बाद आती है अमेरिकन कैडिलैक की बारी। अब दोस्तों कैडिलैक में दिक्कत क्या है कि वो हमारे पास आती नहीं है, हमारे इंडिया में बिकती नहीं है, तो हम तो ले नहीं सकते। पर चाइना में गाड़ी बिकती है, पर चाइनीज को तब भी इस गाड़ी की कॉपी बनानी थी। और फिर 2015 में एक ऐसे जानवर का इजाद होता है जो कि कुछ ज्यादा ही ऐसे मिक्स ब्रीड से होता है, जिसका नाम है शैक्सी विक्टरी S10। पता नहीं ऐसे फोन का नाम है विक्टरी S10, पर ये गाड़ी का नाम है। और ये आप कह सकते हैं कि अगर आप गाड़ी की लुक्स को ऊपर से कॉपी कर ले और गाड़ी बना ले तो ये गाड़ी बनने वाली है। और अंदर से डिब्बा ही है। देख रहा हूँ तू ज्यादा बोल रहा है। अरे शी पिंकिंग सर, डोंट वरी, आई एम जस्ट एप्रिशिएटिंग योर कंट्रीज क्रिएशन, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। जिसमें इस गाड़ी में जो 2013-14 वाली कैडिलैक एस्केलेड होती है वैसी आपको लुक्स मिलती है, जिसमें आपको एकदम ऐसे लंबी वाली लाइट्स मिलती है जैसी एस्केलेड में आती है। आपको एग्जैक्टली वैसी ग्रिल मिलती है सामने जो कि बॉडी कलर होती है, लेकिन आपको सामने लोगो थोड़ा डिफरेंट मिलता है, जिसका बम्पर है बहुत ही घटिया दिखने वाला है। और जैसे अगर आप इस गाड़ी के साइड में आते हैं तो कचरा फैल जाता है, क्योंकि इतनी घटिया लुक्स है इस गाड़ी के साइड से, इतनी बेकार लुक्स है। ये ना तो एस्केलेड लग रही है ना तो इसुजू लग रही है, बहुत ही घटिया गाड़ी लग रही है। मेरे को तो थूक का स्वाद नहीं आया। और पीछे अगर आप देखिए इस गाड़ी की इतनी ज्यादा कचरा लुक्स है ना, इतनी ज्यादा गोबर लुक्स है ना, इतनी भाई क्या बोलूं मैं, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। जिसमें आपको एकदम ऐसे बेकार सी लाइटें वाइटें मिलती है, आपको कोई भी ऐसे लाइन वाइज नहीं मिलती है, आपको एकदम ऐसे बेसिक पैनल वाली लुक्स मिलती है जैसे आपको प्रवे की कार्स में मिलती है। ऐसे अनटन सी गाड़ी लग रही है। पर दोस्तों जो इसका प्राइस है अगर आप सुनोगे तो आप कहोगे चलो भाई ये जो इसकी सारी कमी है हम सहन कर लेंगे। जिसमें दोस्तों हम देखते हैं 2012 वाली पुरानी एस्केलेड का प्राइस क्या चल रहा है अमेरिका में, तो अराउंड $16,000 का है, अराउंड $22,000 का है। पर ये जो गाड़ी है अगर आपको चाहिए, आपको नई मिलने वाली है $9,800 की। इतनी बड़ी गाड़ी $9,800 की आपको मिलने वाली है। तो टेक्निकली गाड़ी 8 लाख रुपए की है। 8 लाख में भाई इंडिया में बलेनो नहीं आती, लेकिन ये आपको इतनी बड़ी विशालकाय गाड़ी जिसमें आपको एस्केलेड वाली लुक्स मिलती है वो आपको मिलने वाली है। तो भाई थोड़ी डील तो सही है वैसे, अगर आप देखें थोड़ी बेइज्जती होगी आपकी, ये तो आप मान के चलो कि आप इतनी थर्ड कॉपी वाली एस्केलेड को चला रहे हैं। पर भाई चलो मुझे तो आपको थोड़े बहुत आ जाएंगे बड़ी गाड़ी के। फिर दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि कोई लोग होते हैं जिन्हें पोर्शा की कार्स पसंद होती है, कोई लोग होते हैं जिन्हें फरारी की कार्स पसंद होती है। पर दोनों गाड़ी ऐसे मिक्स नहीं हो पा रही ना, मतलब दोनों गाड़ियों के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक ऐसे एक गाड़ी में नहीं आ पा रहे ना। लेकिन दोस्तों जो चाइना है उसने ये जो इच्छा है पूरी कर दी और एक ऐसी गाड़ी बनाई जिसमें आपको जो पोर्शा की कैमन आती है और जो फेरारी की F12 बेर्लिनेटा आती है, दोनों को मिक्स कर दिया और एक गाड़ी बना दी। और इस गाड़ी का नाम है सॉस ईगल कैरी। और ये आप कह सकते हैं कि एक सस्ती पोर्शा कैमन है जिसमें आपको फरारी वाली लाइटें मिलती है। जिसमें अगर आप सामने देखें तो इसमें आपको पोर्शा कैमन वाली थोड़ी बहुत लुक्स मिलती है इसकी बॉडी लाइंस में, लेकिन जो इस गाड़ी की लाइट है वो आपको फरारी की जो F12 बेर्लिनेटा है वैसी आपको मिलती है। साथ ही में जो इस गाड़ी की ग्रिल है वो भी आपको थोड़ी बहुत वैसी मिलती है। साइड में अगर आप देखें तो इस गाड़ी में बिल्कुल जो पोर्शा कैमन है वैसी आपको शेप मिलती है, वैसे आपको इसकी बॉडी लाइंस मिलती है, विंडो लाइंस मिलती है, आपको एयर वेंट्स मिलते हैं और जो इसके लॉयज है वो भी आपको थोड़ी बहुत सेम मिलती है। और पीछे की लुक्स दोस्तों मैंने भी देखी, एक सेकंड देखता हूँ भाई कैसी लुक्स है इस गाड़ी की पीछे से। पूरी कॉपी कर दी। इसमें आपको एक्जैक्टली सेम इसकी टेल लाइट्स मिलती है, शेप आपको एक्जैक्टली सेम मिलती है, जो बम्पर है उसकी शेप आपको एक्जैक्टली सेम मिलती है। यहाँ तक कि जो पोर्शा का फॉन्ट है जिसमें वो केमैन को लिखते हैं वो भी इन लोगों ने कॉपी कर दिया। और यही पे दोस्तों इनकी बेशर्मी खत्म नहीं होती, जो इस गाड़ी का लोगो है वो भी पोर्शा से कॉपी कर लिया। लोगो तो कॉपी कर लिया भाई, कुछ तो अपनी आइडेंटिटी बनाओ भाई, क्या तुम कॉपी बनाने में ही लगे रहोगे क्या। इस गाड़ी में आपको सेम बॉडी लाइंस मिलती है, आपको सेम इसकी लुक्स मिलती है, आपको सेम फॉन्ट मिलता है, आपको सेम लोगो मिलता है और जो प्राइस है आपको ऑलमोस्ट 5 गुना कम मिलता है एज कम्पेयर टू कैमैन। तो भाई बढ़िया आप इस गाड़ी को ले सकते हो, अपनी लाइफ के मजे ले सकते हो। पर भाई मैं तो कभी ना लूं, क्योंकि भाई इतनी बेइज्जती हो गई ऐसी गाड़ी को लेके। क्योंकि जिस बंदे को पता चल गया कि ये नकली गाड़ी है वो तो भाई किस नजर से देखेगा मुझे, वो तो मुझे अपनी नजरों से ही मार देगा। तो इसलिए भाई मैं कभी ना लूं ऐसी गाड़ी। फिर दोस्तों क्या है कि पोर्शा की मकान काफी कूल गाड़ी है और उसमें आपको बहुत ही बढ़िया हैंडलिंग मिलती है, आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से। पर दोस्तों महंगी बहुत है, चाइना में $90,000 के आसपास की आती है। पर दोस्तों चाइना में कंपनी है जिसका नाम है जोटे, उन्होंने भाई पोर्शा की मकान ली और उसे $20,000 की गाड़ी में बना दिया और बढ़िया सबको खुश कर दिया। और ये जो गाड़ी है इसका नाम है जोटे SR8। एक तो भाई मुझे ये समझ नहीं आती कि जो सारी चाइना की कार कंपनीज की इनके नाम से फोन वाली कंपनियों के लिख के लगते हैं जोटे या फिर शोंगशुआ, पता नहीं कैसे कैसे नाम है। और ये जो SR8 है आप कह सकते हैं कि जो पोर्शा की मकान है उसकी थोड़ी शर्म वाली कॉपी है, जिसमें थोड़ी कंपनी ने शर्म कर ली। जिसमें आपको सामने जो ओवरऑल लुक्स है वो आपको पोर्शा की मकान वाली मिलती है, लेकिन जो लाइट है आपको थोड़ी डिफरेंट मिलती है। साथ ही में जो ग्रिल वगैरह है उसमें भी आपको थोड़ी बहुत डिफरेंस वगैरह मिलती है। पर साइड में दोनों गाड़ियां एक्जैक्टली सेम है, आप पता लगा नहीं सकते कौन सी मकान है और कौन सी SR8 है। पर पीछे आपको थोड़े बहुत डिफरेंस मिलते हैं, जैसे आपको लाइटें थोड़ी डिफरेंट मिलती है। साथ ही में
जो नंबर प्लेट की हाउसिंग है उसकी आपको जो प्लेसमेंट है वो भी थोड़ी डिफरेंट मिलती है। जो ऐसा रेट है उसमें आपको ऊपर मिलती है एज कम्पेयर टू मैकेन की नीचे। और दोस्तों जो बेशर्मी है, इस कंपनी ने बाहर नहीं दिखाई इतनी, पर इंटीरियर में बहुत ही ज्यादा दिखा दी, क्योंकि इस कंपनी ने इंटीरियर भी कॉपी मार दिया। बाकी सारी कंपनियां तो भाई एक्सटीरियर को कॉपी मार रहे थे, अपना इंटीरियर बना रहे थे, इस कंपनी ने इंटीरियर को भी कॉपी मार दिया, जिसमें आपको वैसा डैशबोर्ड मिलता है एकदम सीधा सा, और वैसे आपको स्क्रीन मिलती है, वैसा आपको स्टीयरिंग मिलता है, वैसे आपको इसमें सेंटर कंसोल में सारे बटन मिलते हैं, और वैसे आपको गियर लीवर मिलता है। तो भाई बाकी सारी गाड़ियों में तो जो बाहर वाले लोग हैं उनको लगने वाला है कि आपको जैसे महंगी गाड़ी में बैठे हुए हो, पर भाई इस गाड़ी में तो अंदर से भी लगने वाला है कि आप महंगी गाड़ी में बैठे हो, क्योंकि इंटीरियर ने कॉपी मार दिया। और जो पोर्श है उन्होंने ये भी कहा था कि वो सोच रही है इस वाली कंपनी में लॉ सूट फाइल करने का, और ये कंपनी सारे बोल रही है भाई करके देख लो जो करना है, हम नहीं डरते, हम गाड़ी बढ़िया बेचेंगे और बढ़िया लोगों को सर्व करेंगे। और इसका प्राइस $20,000 का है, अगर आपको लेनी है आप ले सकते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद क्या है कि ये जो सारी गाड़ियां मैंने आपको बताई है, ये सारी गाड़ियां चाइना के लोगों को बहुत ही पसंद है और वहाँ पे बिक रही है। पर जो अगली गाड़ियां वो भाई पाकिस्तान में भी बहुत ही पसंद है लोगों को, और वहाँ पे बढ़िया बिक रही है, जिसका नाम है BAIC BJ4। और एक तो जब भी BJ सुनता हूँ भाई कुछ और याद आ जाता है, पर ये BJ वो वाला BJ नहीं है इस गाड़ी का नाम BJ है। और ये आप कह सकते हैं कि जो जीप की रैंगलर आती है उसकी कॉपी है, जिसमें आपको थोड़े बहुत डिफरेंस मिलती है। और ये बेकार कॉपी है भाई, क्योंकि घटिया लग रही है। सेकंड थर्ड कॉपी है, जिसमें आपको सामने एकदम स्क्वायर वाली लाइट्स मिलती है, साथ ही में आपको अजीब सी ग्रिल मिलती है सामने इस गाड़ी में, जो कि बेकार लगती है मुझे। तो आपको बढ़िया सामने मोटे मोटे व्हील्स मिलते हैं, साइड में आपको एकदम रैंगलर वाली लुक्स मिलती है, एकदम ऐसे आपको डब्बे वाली लुक्स मिलती है, और पीछे आपको बड़ी सी इसमें आपको स्टेपनी मिलती है, और आपको वही स्क्वायर वाली टेल लाइट्स मिलती है। पर इस गाड़ी में जो कंपनी है उसने थोड़ी एडिशनल क्रिएटिविटी दिखा ली, क्योंकि गाड़ी बाहर से जो जीप है उससे इंस्पायर्ड है, लेकिन अंदर से गाड़ी जो मर्सिडीज है उससे इंस्पायर्ड है। इसमें आपको मर्सिडीज की तरह ऐसे आपको डैशबोर्ड वगैरह मिलता है, आपको एसी वेंट वगैरह मिलते हैं, और आपको बड़ी बड़ी स्क्रीनें मिलती है। भाई क्या शौक है चाइनीज लोगों को स्क्रीनें वगैरह डालने की। और पाकिस्तान में गाड़ी काफी ऐसे पसंद आ रही है लोगों को, काफी से खरीद रहे हैं। पाकिस्तान में अराउंड 33 लाख की है गाड़ी, महंगी है मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारी जो भाई 20 लाख वाली इंडिया की थार है इस गाड़ी से बहुत ही बढ़िया है, और मैं उसे हर एक दिन प्रेफर करूंगा एज कम्पेयर टू ये गाड़ी। भले इस गाड़ी में ज्यादा पावर हो, ज्यादा बढ़िया फीचर्स हो, आई डोंट केयर, मुझे ऐसी कॉपी नहीं चाहिए, मुझे भाई अपनी थार पसंद है। और पाकिस्तान के लोग भाई आप तो थार क्यों नहीं खरीद रहे हमारी, आप ये सब क्या ये BAIC वगैरह के पीछे पड़े हो, बढ़िया थार लो, बढ़िया आपको मजे आएंगे। और बाकी यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और इस वाली वीडियो पे भाई बढ़िया लाइक्स वाइक्स करना, ताकि इसका पार्ट 2 बनाएंगे।